हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर की क्लास में जो पहला प्रश्न आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड, वह है आपसे पूछता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। आपका ऑप्शन है वैसे फ्रेंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। आपके सामने हमें बता रहा है विंटर कॉर्निवॉल शिमला में हुआ। विंटर कॉर्निवॉल कहाँ पे हुआ है, तो ये शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की हुड्डी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल चयन कार्यक्रम शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, इसलिए इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद द औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ट्विंकल खन्ना, मेघना अलावत, नंदिनी कृष्णन या चित्रा चतुर्वेदी। तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी नंदिनी कृष्णन ने अनावरण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आज चर्चा करते हुए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चित्रा बनर्जी ने अन इन कॉमन लव द आली लाइफ ऑफ द सुधा एंड न्यायमूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंजॉइंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। तो इन पुस्तकों के बारे में भी फ्रेंड्स आप ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करंट अफेयर की क्लास में जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, आनंदीबेन पटेल। आप सभी को ऑप्शन है वैसे होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी ममता बनर्जी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल्स स्पॉन्सरशिप हासिल की। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। टाटा, वीओ, गूगल पे या जियो। आप सभी को ऑप्शन है वैसे फ्रेंड, ऑप्शन ए टाटा। तो फ्रेंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक करना कतई ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल के माध्यम जितने भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आसानी से प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करंट अफेयर इस क्लास में जो है वो आपसे पूछता है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, यानी पहला राज्य कौन सा जिसने जाति जनगणना की है, वह है आपका बिहार। और दूसरे राज्य की अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या गुजरात। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो जाति जनगणना शुरू करने वाले दूसरे राज्य की अगर बात करें तो वो है आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में क्षेत्रीय राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में क्षेत्रीय राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को ऑप्शन है वैसे तो फ्रेंड, ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, उपयोग दोनों या सूरत हवाई अड्डा। तो आपका जो ऑप्शन है आपसे फ्रेंड, ऑप्शन सी दिल्ली हवाई अड्डे और बेंगलुरु हवाई अड्डे, इन दोनों हवाई अड्डों को विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। उसके पहले आप फटाफट मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए विकेंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया।
गुजरात, झारखंड, केरल या पश्चिम बंगाल? गुजरात, झारखंड, केरल या पश्चिम बंगाल? आप सभी का ऑप्शन है होता है फ्रेंड ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड। तो झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में फ्रेंड चर्चा करते हुए तब आगे बढ़ते हैं हम। जे चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का क्या बनाया गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था में पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वो किया आपके देवघर में। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। आपसे पूछा हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा, भूपेंद्र यादव, अजय अरोड़ा या चित्रा बनर्जी? आप सभी को ऑप्शन है वैसे फ्रेंड ऑप्शन ए जागृत कोटेचा, जागृत कोटेचा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा करते हुए चलते हैं फ्रेंड। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के महानिदेशक वित्त निदेशक कौन है? प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधन निदेशक के रूप में माहेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। तो एक फैक्ट यहाँ पे और भी, अदानी पोर्ट्स में विशेष आर्थिक क्षेत्र में सीईओ के रूप में अचिनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं इस करंट अफेयर की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कहाँ पर 11वीं NESAC बैठक आयोजित की गई? हाल ही में कहाँ 11वीं NESAC की बैठक नियुक्त की गई है? पटना, आइजोल, शिलांग या फिर गुवाहाटी? तो आप सभी को ऑप्शन है वैसे होता है फ्रेंड ऑप्शन सी शिलांग, ऑप्शन सी शिलांग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? पाकिस्तान, भारत, सिंगापुर या बांग्लादेश? आप सभी को ऑप्शन है पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी भारत। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 80वें स्थान पर इसको रखा गया है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरो वेसाल परियोजना में शामिल हो गया है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? असम, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो क्या किया है? असम सरकार ने किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा कर लीजिए फ्रेंड। असम राज्य के राज्य परिवहन निगम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टेक्निक शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और जो कि 22 जनवरी की करंट अफेयर की क्लास में पूछा हुआ प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा है? सूरत, आगरा, अलीगढ़ या बरेली? आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड ऑप्शन सी अलीगढ़, जिसे तालों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन है होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी अलीगढ़। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।